देखिएगा, देखिए हम लोग बेसिक क्लास आज है ना, बेसिक क्लास के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी में सबसे पहले क्लास है ना, ध्यान देना है, क्लास 9th है आपका, बेसिक क्लास है। साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, उसको दोनों हम जान लेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में विज्ञान किसे कहते हैं। हम जब पढ़ रहे हैं साइंस, तो साइंस से पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो है ना, विज्ञान किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो समझना है यहाँ पर कि विज्ञान विज्ञान सबसे पहले देखिए कहता है कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना। अब देखिए इसी को साइंस में हम इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज द सिस्टमैटिक, it is the systematic knowledge, it is the systematic knowledge based on experimental और observation is called साइंस। देखिए आप विज्ञान कहता है, विज्ञान किसे कहते हैं, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान सबसे पहले क्या करता है, कोई भी वस्तु हो सबसे पहले उसको प्रयोग करता है, और प्रयोग करने के बाद उसको क्या करेगा, निरीक्षण करता है, और निरीक्षण के आधार पर उसको क्या करता है, चेक करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्या पर कहना प्राप्त करता है कि उससे हमें क्या निकलना अर्थ निकल रहा है, क्या ज्ञान मिल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अब देखिए साइंस है अगला, इसी को इंग्लिश में कहेगा, पूछेगा आपसे साइंस, व्हाट इज साइंस। तो इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। सब साइंस में देखिए सिस्टमेटिक मतलब होता है आपका क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक मीन्स क्रमबद्ध, नॉलेज मीन्स क्या होगा बाबू, ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और बेस्ड मीन्स होता है आधार, बेस्ड मीन्स क्या होता है, आधार। देखिए यहाँ पर सभी को तोड़ कर पढ़ा जा रहा है। ऑन का मतलब क्या होगा, पर, ऑन का मतलब पर, और एक्सपेरिमेंट से ही बना है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट से क्या बना है, एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंट से बन गया एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, और प्रयोग से ही क्या बन गया है, प्रायोगिक, क्या बन गया है, प्रायोगिक बना है। अब ध्यान देना है, प्रायोगिक बना है, और का मतलब होता है या, है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है निरीक्षण, क्या होता है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण, इज मतलब क्या होता है, कॉल्ड मतलब कहना, और साइंस मतलब विज्ञान। यानी यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, प्रायोगिक निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है, यानी सबसे पहले विज्ञान किसी भी वस्तु पर प्रयोग करता है, और प्रयोग करने के बाद उसको क्या करता है, निरीक्षण करता है, और जांच पड़ताल करने के बाद उससे जो हमें ज्ञान मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि बता दिए भाटी साइंस बताइए, तो भाटी साइंस पूछेगा तो यहाँ पर लिख देना है कि है ना, इट इज द सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस,
ये आपका हो गया साइंस का डेफिनेशन। आपका परिभाषा इंग्लिश में पूछे या हिंदी में पूछे, उसे क्या करना हमें बता देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। साइंस को 3 भाग में बांटा गया है बाबू, ध्यान देना है। 3 भाग में पहला होता है बाबू, और ध्यान दो यहाँ पर, पहला होगा आपका यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल साइंस होता है। और दूसरा आपका होता है सोशल साइंस, सोशल साइंस। और थर्ड आपका होता है फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस। देखिए यूनिवर्सल साइंस मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जिसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें है ना, वो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे आपका हो गया फिजिक्स, है ना, केमिस्ट्री, और आपका क्या हो गया, बायोलॉजी। क्या हो गया, बायोलॉजी। यहाँ पर अब देखिए आपका हो गया कि है ना, देखिए यूनिवर्सल साइंस में आपका एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्या हो गया, बायोलॉजी। सोशल साइंस में आपको देखा जाएगा, तो सोशल साइंस में आपको देखा जाए यहाँ पर, तो थोड़ा बात को ध्यान देना है, समझना है, थोड़ा सा समझने की बात यहाँ है कि यहाँ पर आपको समझना है बाबू कि देखिए सोशल साइंस में हम है ना यहाँ पर पढ़ेंगे कि सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक। सोशल मतलब है ना। अब यहाँ सोशल मतलब सामाजिक, समाज में कौन रहते हैं, लोग और है ना यहाँ पर रहते हैं, लोग और समाज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग समाज में रह रहे हैं तो व्यक्ति रह रहा है, और व्यक्ति जो भी है तो सब समाज में रह रहा है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि पीपल एंड सोसाइटी, पीपल एंड सोसाइटी, सोसाइटी, पीपल एंड सोसाइटी। पीपल मतलब लोग और सोसाइटी मतलब समाज, यानी लोग और समाज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सामाजिक विज्ञान में ही नहीं पढ़ते हैं कि लोग और समाज के बारे में कैसे पढ़ना है ना, समाज में हमको कैसे रहना है, किस प्रकार सीखना है, किस प्रकार बोलना है ना, ये हमें निर्भर करता है। अब देखिए हमें अगला पढ़ना है कि फॉर्मल साइंस मतलब होता है औपचारिक विज्ञान। क्या होता है, औपचारिक विज्ञान। इसमें औपचारिक विज्ञान में आपका हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, फॉर्मल मतलब औपचारिक। औपचारिक विज्ञान में यहाँ आपका आ गया लॉजिक एंड मैथ। आपका आता है कि लॉजिक लगता है, और दूसरा क्या हो गया, मैथ हो गया। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल साइंस में लॉजिक एंड मैथ्स। इसी प्रकार लॉजिक को हम क्या कहते हैं, आइडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडिया। जब कोई काम हमसे नहीं हो रहा हो तो एक दिमाग में सोचता है कि नहीं आइडिया आया, दिमाग में सोचते हैं कि लॉजिक, ये लॉजिक लगाएंगे यह काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यह काम हो जाएगा। और सेकंड आपका मैथ में पढ़ना है कि मैथ में फार्मूला कैसे होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये सब हम लोग मैथ में पढ़ेंगे। किसमें, मैथ में। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट है आपका यूनिवर्सल साइंस, सेकंड आपका है सोशल साइंस, और थर्ड नंबर आपका है फॉर्मल साइंस। क्या है, फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस को हम कहते हैं, यूनिवर्सल साइंस मतलब हो गया कि जिस सब्जेक्ट में है ना, वैसे सब्जेक्ट जिसमें हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सोशल साइंस मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। क्या होता है, सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे पीपल एंड सोसाइटी के बारे में। पीपल एंड सोसाइटी, तो पीपल एंड सोसाइटी यानी लोग और समाज के बारे में। पीपल मतलब लोग, पीपल मतलब पीपल मतलब लोग, सोसाइटी मतलब समाज, सोसाइटी मतलब यानी लोग और समाज के बारे में। अगला है फॉर्मल साइंस यानी लॉजिक एंड आइडिया। लॉजिक का मतलब होता है तरीका, लॉजिक मतलब तरीका। अब देखिए लॉजिक कहिए या आइडिया कहिए, आइडिया मतलब भी तरीका होता है। और मैथ हो गया, मैथ मतलब गणित आपका हो गया। क्या हो गया, गणित। हम लोग गणित में कैसे पढ़ते हैं ये इसके बाद ना आप ध्यान देना है। तो ये आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको आप लोग है ना इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
देखिए हम लोग बायोलॉजी जान रहे थे, बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है, दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है, यानी ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। फर्स्ट आपका होता है बायो और दूसरा क्या हो गया? लॉजी। क्या हो गया? लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। और लाइफ मीन्स क्या होगा? जीवन, लाइफ मीन्स जीवन। और स्टडी मतलब अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। स्टडी मतलब अध्ययन करना। अर्थात यहाँ पर देखिए कि फिर से ध्यान देना है, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, टू ग्रीक वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड्स। तो यहाँ पर देखना है कि दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना है, पहला बायो और दूसरा लॉजी। इसी में से निकला है, एक फर्स्ट हो गया आपका बायो और दूसरा क्या हो गया? लॉजी निकला है। अब देखिए बायो मीन्स होता है आपका लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स क्या होगा? और लाइफ मतलब जीवन, लाइफ मतलब जीवन। और यहाँ सेकंड आपका हो गया लॉजी। क्या हुआ? लॉजी। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉजी मतलब स्टडी, और स्टडी मतलब क्या होगा? स्टडी मतलब अध्ययन करना। यानी जीवन किसमें होगा? जीवों में होगा। जीवन किसमें पाया जाएगा? जीवों में पाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी, is called biology. A study of life, a study of is called biology. A study of life, a study of is called biology. यानी अध्ययन जीवों में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जीवन किस में पाया जाता है? जीवों में। जीवन किस में पाया जाएगा? जीवों में। तो जीवों के बारे में यहाँ पर लिख देंगे, हिंदी इसका हो जाएगा कि जीवों के बारे में अध्ययन करना ही, जीवों के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा? जीवों के बारे में अध्ययन करना ही, क्या करना? अध्ययन करना ही, अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी का हिंदी क्या होगा? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप? चलिए अब देखिए यहाँ पर बोलता है कि हम लोग के भी माता पिता होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम लोग के भी माता पिता होते हैं, तो बायोलॉजी के भी पिता होते हैं, बायोलॉजी के पिता, यानी पिताजी बाप कहिए या है ना, या फादर कहिए या जनक कहिए। तो यहाँ पर देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कह रहा है, बायोलॉजी का पिता। ऑफ मतलब का, ऑफ मीन्स का, और फादर मतलब पिता या जनक कह सकते हैं। तो यहाँ इसके पिता कौन है, जनक कौन है या पितामह कौन है? जिसको हम कहते हैं अरिस्टोटल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरिस्टोटल। लेकिन इसको हिंदी में हम कहते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? अरस्तु। अब ध्यान देना है कि अरस्तु है, कौन है? अरस्तु। फिर से ध्यान देना है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान के पिता कौन होंगे? अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। ध्यान देना है, बात को समझ लेना है ना। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द के मिलने से बना है, दो ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना है। फर्स्ट आपका बायो और सेकंड क्या? लॉजी। बायो मीन्स होगा लाइफ और लॉजी मतलब स्टडी।
और लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ मतलब स्टडी मतलब अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवों के बारे में अध्ययन करना ही, जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे बाबू? जीव विज्ञान। इसमें कोई प्रॉब्लम है? चलिए, यहाँ पर पिता कौन होंगे? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु हैं। तो यहाँ हम लोग है ना इसको नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। पानी पियो, जा करके पानी पियो। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका देखते हैं विषय सूची हमारा क्या पढ़ना है। विषय सूची इसको हम कहते हैं, या कंटेंट्स कह सकते हैं। विषय सूची, विषय सूची में हमारा आता है कंटेंट्स, क्या पढ़ना है? कंटेंट्स, है ना। अब देखिए हमारा कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें देख लेना है पहले। तो पहले हम लोग समझेंगे, पहला आपका है, पहला जो चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, मौलिक इकाई, इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। क्या है? कोशिका। द फंडामेंटल, द फंडामेंटल यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल। दूसरा जो कंटेंट्स का नाम है आपका उत्तक। क्या है? उत्तक, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और थर्ड नंबर में आपका है जीवों की विविधता। जीवों की विविधता, तो जीवों की विविधता डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ नंबर आपका चैप्टर है, उसको हम कहते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? यानी वाई डू वी फॉल इल, वाई डू वी फॉल इल, वाई डू वी फॉल इल, वाई डू वी फॉल इल। फिफ्थ नंबर आपका है, फिफ्थ नंबर है खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में, खाद्य संसाधनों में क्या है? सुधार। इम्प्रूवमेंट्स इन, इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स इन
इन फूड रिसोर्सेस, है ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। देखिए हमारा कंटेंट से ही है 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। पहला है आपका जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, यहाँ पर देखना है कि इसको हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलता है कि यहाँ सेल है जो जीवन की मौलिक इकाई है ना, जो कोशिका है ना, जीवों के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इकाई के रूप में होता है, वह कौन होता है? कोशिका। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि उत्तक, क्या है? उत्तक को हम कहते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। और टिश्यू में हम लोगों को पढ़ना है, बात को समझना है कि कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। बात को समझना है, जीवों की विविधता यानी जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों में विविधता या जीवों की विविधता। तो जीवों की विविधता या डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहता है कि जीव का विविधता यानी कौन सा जीव होता है ना, हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा जीव किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपोडा में कौन आता है, पादप जगत में कौन आता है, जंतु जगत में कौन आता है, इसके बारे में पढ़ना है ना। अगला है चौथा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं भाई, यानी भाई डू बी फॉल इल, या तो कुछ ना हमारे शरीर के अंदर कमी होगा, जब तक कमी नहीं होगा जब तक हम लोग कैसे बीमार पड़ सकते हैं कि नहीं पड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के शरीर में अगर कमी रहेगा तो उससे हम क्या पड़ सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं। अब हम लोग खाना टाइम से नहीं खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बीमारी को न्योता देते हैं, है ना, न्योता देंगे कि यहाँ पर सीधी बात है कि है ना, आगमन कहीं आइए मेरे शरीर में, आगमन होता है। आगमन क्यों देंगे? खाना नहीं खाएंगे, खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाएंगे? सुबह में एक बार खा लिए, शाम में खाएं, तो शरीर हमारा क्या हो जाएगा? दुबला पतला होगा, जो चाहिए एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन। और भोजन में ऐसा भोजन होना चाहिए कि जिसमें पौष्टिक आहार हो। ऐसा नहीं कि भरपेटवा भोजन कर लिए और उसमें एनर्जी नहीं मिल रहा है। भरपेट भोजन भी होता है जिसमें एनर्जी मिल ही नहीं रहा, तो उससे क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। वैसा भोजन कीजिए जो ज़्यादा एनर्जेटिक हो, हमारे लिए क्या हो? लाभदायक हो। अब नेक्स्ट आपका है, बोलता है कि खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, यानी खाद्य मतलब खाने वाला, खाद्य मतलब एक भैया होता है खाद्य मतलब जो छींटने वाला होता है, हम लोग जिसको कहते हैं उर्वरक, वो नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि खाद्य संसाधनों में सुधार। हम लोग खाद्य संसाधन में कैसे सुधार करेंगे कि हम लोग विटामिन की मात्रा वगैरह मिले। जैसे हम लोग है, पहले देखिए खाद्य संसाधन जैसे हम लोग है चावल गेहूँ, धाना, चावल गेहूँ हो गया, सब्जी हो गया, तो ये सब में कैसे उत्पादन हम सुधार करेंगे कि ज़्यादा विटामिन की मात्रा मिले। जैसे हम लोग ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोग पहले देखते थे कि करेला छोटा छोटा है ना, अब करेला बड़ा बड़ा मिलता है, इतना बड़ा बड़ा मिलता है। पहले देखते थे, और भी देखिए गजरा पहले छोटा छोटा रहता था, अब गजरा 250 ग्राम के एक आता है, 250 ग्राम 300 ग्राम का आता है गजरा। तो ये सब रिसोर्स है ना। पहले मक्का भी देखिए, मक्का में इस सब में कहता है विटामिन सी वगैरह की मात्रा होती है, ये सब में है ना। या पालक हम लोग देखते हैं, पालक हम लोग नहीं खाते हैं, है ना। कितना लोग कहते हैं हरी अंधा लगता है, पालक हम लोग खाएंगे तब हम लोग जिसको विटामिन ए की कमी होती है, देख ना, आँख की है ना, आँख से थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो पालक वगैरह हरी पत्तीदार सब्जी खाना चाहिए। आयरन की मात्रा लेना है तो हम लोग हरी पत्तीदार सब्जी खाएं। यहाँ लोग क्या करेगा, आलूए के सब्जी, आलूए के चोखा, आलूए के झोर सब एकदम लपेटना शुरू कर देता है कि नहीं। तो उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा? एनर्जेटिक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग खाली वो भरपेट भोजन हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर खाद्य संसाधनों में हमको क्या चाहिए? सुधार चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको लिख लेंगे थोड़ा सा या नोट्स कर लेंगे।